हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो यहाँ पर जी ये है राडो वॉच मैंने मंगवाई है। ये मैंने अपने जीजू के लिए मंगवाई है और मेरी आपी की जीजू की शादी की एनिवर्सरी थी, तो मैं आपी के लिए मंगवा रही थी, लेकिन आपी ने कहा नहीं, तुम अपने जीजू के लिए मंगवा दो। मेरे लिए नेक्स्ट टाइम भी सही, लेकिन अब उन्हीं के लिए मंगवाओ। तो मैंने उनके लिए ये मंगवाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई और बहुत ज़्यादा वो खुश हुए और बहुत आपी भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो ये मेरी छोटा सा गिफ्ट है। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो ये मेरी छोटा सा गिफ्ट है। फिर जी कुछ खाने का मन था, तो मैंने सोचा चलो अम्मी से आज मैं बनवाती हूँ शाही टुकड़े। शाही टुकड़ों का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था और सभी का दिल कर रहा था घर पर। तो यहाँ पर जी हमने लिया दूध और उसमें 1 कप डाली चीनी। ये 1 किलो दूध था, 1 kg, और 1 कप हमने इसमें डाली चीनी और फिर उसके बाद हमने इसे पकने के लिए रख दिया। फिर हमने किए जी ब्रेड को फ्राई घी के अंदर। ये देसी घी है, तो देसी घी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं ब्रेड शाही टुकड़े। ये जो भी चीज़ें होती हैं देसी घी में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और अगर घी घर का हो तो फिर क्या ही बात है। ये घर का ही घी है। हम जो है घर पर ही घी निकाल लेते हैं। वैसे तो बाज़ार से भी आता है, तो वो तो सिर्फ जैसे सालन वगैरह बनाते हैं, करी बनाते हैं, हंडिया बनाते हैं, उसके अंदर ही यूज़ होता है। और जो जैसे ब्रेड और ब्रेकफास्ट होता है सुबह में, वो हम देसी घी में ही करते हैं जो घर का होता है। तो यहाँ पर जी ये दूध इस तरह से गाढ़ा कर लेना था और गाढ़ा कर लिया। फिर उसके बाद दूध को गरम गरम ही डालना था, ठंडा नहीं डालना था, अम्मी बता रही थी। तो गरम दूध डालना है। इसके ऊपर ऐसे ब्रेड लगा दिए, फिर जी ब्रेड के ऊपर डाल दिया गरम गरम दूध। ये गरम दूध डालने की वजह यह है, ब्रेड इसे सोख लेते हैं और फिर ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैंने वैसे लिख भी दिया है कि ठंडा दूध ना डालें, ऊपर से डालें बादाम, थोड़े से काजू, जो भी घर में ड्राई फ्रूट रखा हुआ था वही डाल दिया। और फिर मैंने इसे रख दिया जी फ्रिज के अंदर, बिल्कुल ठंडा चिल्ड करने के बाद। फिर जी आ गई आपी और भाभी। मैंने फिर सभी को थोड़े थोड़े शाही टुकड़े टेस्ट करवाए। फिर हो गया जी शाम का टाइम। फिर यहाँ पर हमने लिया, अम्मी कहने लगी चलो आज बना लेते हैं नरगिसी कोफ्ते। तो यहाँ पर 4 चम्मच हमने इसके अंदर डाले हैं चने का पाउडर, और 3 चम्मच डाली है खसखस। ये 2 किलो कीमा मंगवाया था, तो वो फिर रखा हुआ था, तो अम्मी का भी मन कर रहा था काफ़ी दिनों से नरगिसी कोफ्तों के लिए। और यहाँ पर हमने डाला 1.5 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये हैं 15 हरी मिर्च और 3 इंच अदरक का टुकड़ा इसके अंदर है, और 2 प्याज। इनका हमने बना लिया था बारूदा दरदरा सा पीस लेते हैं। इस तरह से बनाकर इन्हें हमने कर दिया मिक्स। तो ये इसलिए बन रहे हैं 2 किलो कोफ्ते, क्योंकि फिर 2-3 लोग बाहर के भी होते हैं और आप भी आई हुई थी, तो अच्छे खासे कोफ्ते बनाने थे, यूँ ही ख़त्म हो जाते हैं, चट हो जाते हैं। तो इसलिए एक्स्ट्रा बना कर रख लो, तो फिर कोई परेशानी नहीं होती। तो इस तरह से इन्हें कवर कर लिया। अंडे पहले ही उबाल कर रख लिए थे, और इस तरह से थोड़े बहुत खुल जाते हैं तो कोई बात नहीं, घर पर ही तो खाए जा रहे हैं, कौन सा हमें बाहर भेजना था। तो ये अच्छी तरह से आधा पीस कर लिया था। पिछली बार अम्मी ने जो बनाए थे तो वो तो पूरा उसमें अंडा था, और इसमें आधा हाफ़ अंडा डाला है। तो इस तरह से पहले इसे एक कबाब की शेप में ले लिया, फिर उसके ऊपर ऐसे अंडे को रख दो और फिर ऐसे कवर कर दो, और फिर जो है हो गया। इसमें जब मुझे लगता है कितना ज़्यादा मुश्किल होता होगा, लेकिन जो बनाती हैं उनके लिए तो काफ़ी आसान होता है। Start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning let's take our time. फिर यहाँ जी ऑयल ले लिया था, ऑयल घी जो भी जिसमें भी बनाना मतलब सही लगता है वही उसमें ही। हमारे यहाँ तो घी ज़्यादा यूज़ होता है। तो घी ले लिया था और घी के अंदर डाल दी थी 2 प्याज को करना था फ्राई।
इस तरह का कलर करना था, क्योंकि प्याज को जो है पीसने वाले हैं, इससे अच्छा टेस्ट आता है। और इतने मज़े के ये कोफ्ते बने थे। और अम्मी कह रही थी ये मालूम है क्यों बने, क्योंकि इसके अंदर अम्मी ने प्याज पीस कर डाली थी। और फिर यहाँ 4 चम्मच डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे भी अच्छी तरह से भून लिया था। इतना भूना था कि इसका कच्चापन स्मेल थी सब निकल गई। तो अम्मी कह रही थी ये इसलिए ज़्यादा अच्छे बने हैं, और दिन के मुकाबले ये ज़्यादा अच्छे बने थे। तो 1 चम्मच डाल दी थी लाल मिर्च, और 3 चम्मच डाला था 4 चम्मच धनिया पाउडर। इससे अच्छी ग्रेवी बनती है, इसलिए अम्मी ज़्यादा से ज़्यादा इसे यूज़ करती हैं धनिया पाउडर को। और फिर 3 चम्मच भर के अम्मी ने इसके अंदर डाली दही से भी इसमें अच्छा टेस्ट आया। तो ये 2 किलो की रेसिपी थी। तो इसे खूब अच्छी तरह भून लिया जब तक कि तेल ऊपर नहीं आ गया। फिर जी उसके बाद नमक डाला था, नमक कम लग रहा था। नमक अम्मी ने आधा चम्मच डाला था, क्योंकि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब इस्तेमाल करते हैं। फिर थोड़ा सा पानी डाला, मसाले जलने लगे थे इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। तो नमक और मिर्च वैसे हमारे यहाँ सही खाया जाता है, ज़्यादा नमक और मिर्च यूज़ नहीं करते। फिर अम्मी ने दोबारा से ऐसे कोफ्तों को हाथ में दोबारा लेकर अच्छी तरह सेट किया, और फिर उसके अंदर डाला, कहीं ये खुल ना जाए। थोड़े बहुत खुले थे, 1-2 खुले, बस ज़्यादा नहीं। वो अम्मी ने फिर दोबारा से सेट कर दिया, क्योंकि अम्मी लोग जो होती हैं उन्हें सब मालूम होता है कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो उसे किस तरह से हमें दोबारा से सही करनी है। ये अच्छी बात होती है, ये एक्सपीरियंस भी होता है इतने सालों का। आखिर बनाते बनाते इतनी आधी उम्र बीत जाती है। तो फिर सभी कोफ्तों को रख दिया। फिर इसे अम्मी ने बता रही थी कि 5 मिनट बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाना है, क्योंकि ये पानी छोड़ते हैं। और फिर वो जो प्याज ली और उसमें थोड़ी सी दही डालकर उसे पीस लिया। ये हो गए जी 5 मिनट। 5 मिनट में कोफ्तों ने पानी छोड़ दिया था। फिर अम्मी ने इसमें डाला 1 गिलास पानी फिर से, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी भी था, तो थोड़ा आधा गिलास 1 गिलास इतना ही चलता है। फिर रख दिया 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर। और ये भी पिस गया, प्याज और जो दही एक साथ पीसी थी वो भी पीस कर इसके अंदर डाल दी। ओहो जी, क्या बताऊँ क्या टेस्ट आया भाई साहब, इतना बेहतरीन इससे टेस्ट आया। ऐसा लग रहा था ये कोफ्ते लग ही नहीं रहे थे, नरगिसी कोफ्तों में ज़बरदस्त और डबल टेस्ट बढ़ गया। और ऊपर से डाल दिया जी 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। और फिर इस तरह से अम्मी ने घुमाया, क्योंकि अम्मी कह रही थी अगर चम्मच डालकर घुमाओ तो ये हो जाते हैं ख़राब, टूट जाते हैं। ये जी ये बनकर तैयार हो गए, और इन्हें कर लिया डिश आउट। फिर उसके बाद मैंने चेक किया कि ये कैसे बने हैं। तो एक हाथ से तो मैं वीडियो शूट कर रही थी, दूसरे हाथ से मैं ऐसे खा रही थी, तो इसलिए ऊपर नीचे ये कैमरा हो रहा है। तो ये इसमें ज़्यादा इतना ऑयल था, इतना घी था, मैंने ऐसे इसे लगा कर खाया। तो इतने मज़े के ये कोफ्ते बने। फिर उसके बाद हमने सब ने बैठ कर ही खाया। फिर ये जो देखिए ये भाभी इन्हें खोल कर बता रही हैं, तो बहुत ही मज़े के कोफ्ते बने। इतना डिफरेंट टेस्ट, इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट था, बहुत उम्दा, बहुत आला टेस्ट था, और सबको पसंद आए। तो मैं सोच रही थी, मैं ऐसा करती हूँ जब कोई चीज़ अच्छी बनती है ना, तो फिर मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ और अपने जैसे आप ही के यहाँ और भाई अपने दोस्तों के यहाँ, इस तरह से हम फिर ज़रूर बनाकर भेजते हैं, क्योंकि माशाल्लाह उनके यहाँ से भी आता रहता है, हमारे यहाँ से भी फिर जाना चाहिए। तो बराबर का आजकल तो सबको पता है कि बराबर का चलता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बनाकर भेजते हैं। सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी अपनी दोस्त के यहाँ, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसके यहाँ बनाकर भेजूँगी। तो जी यहीं पर हमारा व्लॉग हो गया था एंड, और ये हमने कर लिया था डिनर। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए।